तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मलयालम सिनेमा की एक बहुत ही जबरदस्त मूवी को लेकर आया हूं जो हाल ही में रिलीज हुआ है। इस मूवी के लीड में है मोहनलाल और इस मूवी की स्टोरी कमाल की है। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में ही एक हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए पुणे से एक हार्ट लेकर केरल जाने लगते हैं। केरल आने के बाद उस हार्ट को संदीप नाम के एक शख्स के बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है। दरअसल पुणे में एक एक्सीडेंट में एक आर्मी ऑफिसर की जान गई, तो उसी आर्मी ऑफिसर की हार्ट संदीप नाम के शख्स की बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है। कुछ दिनों के बाद संदीप को यहां से डिस्चार्ज करते हैं और संदीप के साथ इसका असिस्टेंट जेरी नाम का एक शख्स होता है। घर आने के बाद संदीप अपने अगले ही दिन से अपने काम पर जाने लगता है, मतलब कि इसका खुद का अपना होटल का बिजनेस होता है। संदीप को इसके दादाजी से बहुत सारी प्रॉपर्टी मिली होती है और उसी तरह एक जगह पर इसका एक लैंड होता है। उस लैंड के ऊपर से एक नेशनल हाईवे गुजरने वाली होती है, तो गवर्नमेंट संदीप को उस लैंड का बहुत ही ज्यादा पैसे दे रहे होते हैं। संदीप इतना अमीर होने के बाद ये एक होटल में काम करता है। संदीप अपने होटल में काम कर रहे स्टाफ से अच्छे से बात करके उनसे अपना काम करवाते रहता है। संदीप के होटल पर 3 लोग हमेशा फोकट का खाना खाकर जाते रहते हैं। बस संदीप को यही बोलते हैं कि संदीप भाई, हम मूवी के डायरेक्टर हैं, हमारे मूवी का प्रोड्यूसर आप ही बनोगे। अब संदीप भी इनसे पैसे नहीं मांगता। संदीप इतना अमीर होने के बावजूद भी ये अभी तक सिंगल है। कुछ सालों पहले संदीप की शादी एक लड़की से तय हुई, लेकिन लड़की ने यह बोलकर भाग गई कि मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। तो उसके बाद से संदीप कभी भी अपनी शादी को लेकर बात नहीं किया, बस अपने होटल के बिजनेस में व्यस्त रहता है। संदीप की फैमिली में इसकी बड़ी बहन और जीजा है और इसकी भांजी अमेरिका में रहती है। संदीप का जीजा संदीप से इसका प्रॉपर्टी लेने पर लगा होता है। यह बहुत परेशान होता है कि संदीप की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले रही है। एक दिन वह संदीप के पास आकर बोलते हैं कि शायद गवर्नमेंट वालों को तुम्हारे जमीन के साथ और भी कुछ चीजें चाहिए, तो संदीप तुम अपनी बाकी जमीनें अपनी दीदी के नाम कर दो। संदीप को अपने जीजा की हरकतों के बारे में अच्छे से मालूम होता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता। बोलता है कि मैं सब संभाल लूंगा जीजा। एक दिन अचानक संदीप के पास पुणे से हरिता नाम की लड़की कॉल करती है। बोलती है कि मैं आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ। और यह हरिता कोई और नहीं, संदीप की बॉडी में जिस शख्स का हार्ट लगा है उसी का बेटी होती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद संदीप को हरिता की फैमिली के पास जाना चाहिए था थैंक्स बोलने के लिए, लेकिन अपने होटल की कामों में संदीप इतना बिजी हो गया कि इसे टाइम ही नहीं मिला जाने के लिए। अब हरिता संदीप के पास मिलने के लिए आने वाली है। जब इस बारे में उन 3 डायरेक्टर को मालूम पड़ती है तो वो तीनों प्लान बनाने लगते हैं कि संदीप भाई, हम उस मोमेंट को बहुत ही अच्छे से कैप्चर करेंगे। अब अगले दिन हरिता संदीप के पास आकर इसके दिल पर हाथ रखकर धड़कने महसूस करने लगती है। संदीप भी उन 3 डायरेक्टर के कहने पर हरिता के कंधे पर हाथ रखकर इसे दिलासा दिलाने लगता है और इन सारी चीजों को वो 3 लोग बहुत ही अच्छे से कैप्चर कर रहे होते हैं। हरिता यहां पर इसीलिए आई है क्योंकि हरिता का अगले हफ्ते एंगेजमेंट है और हरिता जो कोई भी काम करती उसके लिए इसके पापा इसे बहुत मोटिवेट करते थे और उसी तरह इसे सफल होने का आशीर्वाद देते थे। लेकिन अब तो हरिता का फादर इस दुनिया में नहीं रहा, तो इसीलिए हरिता संदीप के पास आकर इसे अपने एंगेजमेंट पर आने के लिए बोलती है कि अगर आप वहां आओगे, आशीर्वाद दोगे, तो मैं यही समझूंगी कि मेरा पापा अभी भी मेरे साथ है। यह सुनकर संदीप कहता है कि मेरे हॉस्पिटल में होने की वजह से मेरे काफी सारे होटल के काम रुक गए हैं, प्लीज आप मुझे माफ कर दो, मैं आपकी शादी पर नहीं आ सकता, अकेला ही इस होटल को संभालता हूं। हरिता संदीप से बहुत रिक्वेस्ट करती है आने के लिए, लेकिन संदीप का जवाब ना होता है। अब हरिता गुस्से में आकर बोलती है कि तुम मेरे फादर के दिल के लायक ही नहीं हो। अगर तुम्हारे बॉडी में मेरे पिताजी का दिल नहीं लगा होता तो तुम आज जिंदा ही नहीं होते, कब का मर चुके होते। रात होने के बाद संदीप हरिता की बातों को ही याद कर दुखी हो रहा होता है। इसका असिस्टेंट जेरी भी कहता है कि सर, आपने जो किया वो सही नहीं किया, आपको तो खुद उनके पास जाकर धन्यवाद बोलना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, लड़की जब आपके पास आई तो आपने उसे जाने से मना कर दिया। हरिता के फादर ने आपको एक नई जीवन दिया है। तो अगले दिन संदीप जेरी पुणे जाते हैं। हरिता संदीप को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, थैंक यू बोलने लगती है और उसी तरह संदीप को अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जाती है कि अगर हरिता का फादर जिंदा होता तो कैसे कपड़ा पहनता। तो ऐसे ही कपड़े सेलेक्ट करके संदीप को देती है अपने एंगेजमेंट के टाइम पर पहनने के लिए। इसके बाद संदीप जेरी हरिता की एंगेजमेंट पर जाते हैं। यहां संदीप हरिता की मां देवी को देखता है। देवी के पास जाकर अपने बारे में बताता है कि मैं केरल से हूं, मुझे ही आपके हस्बैंड का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। देवी कहती है कि मुझे मालूम है। इस तरह से देवी संदीप से बहुत ही अच्छे से बात कर रही होती है।
तभी यहाँ पर लोग डांस वगैरह करने लगते हैं। लेकिन हरिता अचानक स्टेज पर आकर बोलती है कि मैं ये शादी नहीं करने वाली। जो भी लोग गेस्ट आए हैं वो खाना खाकर जरूर जाइएगा। यह सुनने के बाद दूल्हा किरण भी कुछ नहीं बोलता, लेकिन इसके दोस्त स्टेज पर आकर इसे झगड़ा करने लगते हैं कि तुम ऐसे कैसे एंगेजमेंट के लिए मना कर सकती हो। इस तरह से दूल्हे का एक दोस्त हरिता का हाथ पकड़कर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। अब इसे देखकर संदीप दूल्हे के दोस्त को आकर समझाने लगता है, मगर यहां पर हाथापाई होने लगती है। अब जेरी भी चुप नहीं बैठता है, स्टेज पर चढ़कर 2-4 लोगों को थप्पड़ मार देता है। इस तरह से खुद पीट भी जाता है। एक शख्स संदीप को लात मारता है तो संदीप थोड़ा दूर जाकर गिरता है। इसके बाद जल्दी से संदीप को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर चेकअप करके बताते हैं कि संदीप की रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है। 10 दिनों तक आपको बेड रेस्ट करने की जरूरत है। संदीप अपने फोन से ही अपने होटल को मैनेज करते रहता है। होटल में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उसका एक्सेस फोन में होता है। यहीं से अपने स्टाफ को ऑर्डर देते रहता है। संदीप हरिता को कहता है कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं 10 दिनों तक किसी होटल में रेस्ट कर लूंगा। हरिता कहती है कि मेरे पापा का दिल आपकी बॉडी में है। मैंने आपको अपने घर बुलाया और मेरी वजह से ही आपको यह सब झेलना पड़ रहा है, और आप होटल में ठहरने की बात कर रहे हैं। आप मेरे घर पर ही रहिए। इस तरह से हरिता संदीप और जेरी को घर पर लाती है। देवी भी कुछ नहीं कहती। हरिता संदीप का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। एक दिन हरिता की एंट्रेंस एग्जाम होती है तो वह संदीप को अपने साथ ले जाती है। एग्जाम हॉल पर जाने से पहले संदीप को कहती है कि आप मुझे ब्लेसिंग दीजिए। अगर मेरे पापा आपकी जगह होते तो वह ऐसा ही करते। एग्जाम खत्म होने के बाद संदीप हरिता से पूछता है कि आखिरकार तुमने एंगेजमेंट क्यों तोड़ दी। हरिता बताती है, मैं और किरण दोनों कॉलेज के टाइम से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी की डेट भी फिक्स हो गई, लेकिन वह किरण हरिता के फोन में स्पाई ऐप इंस्टॉल करके इसकी सारी चीजों के बारे में जानने लगता है कि हरिता किससे बात करती है, कहां पर जाती है। हरिता कहती है कि शादी से पहले किरण मेरे ऊपर इतना नजर रख रहा था, इतना सब कर रहा था। अगर शादी हो जाती तो वह मेरे साथ क्या क्या करता, इसलिए मैं एंगेजमेंट तोड़ दी। घर आने के बाद हरिता की मां उसके ऊपर गुस्सा होने लगती है कि तुम क्यों ऐसा स्टेटस लगाई हो, जल्दी से जल्दी अपना व्हाट्सएप स्टेटस डिलीट करो। दरअसल हरिता ने अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पर यह लिखी होती है कि आज से मुझे फ्रीडम मिल चुकी है। देवी यही बोल रही थी कि तुम्हारा एंगेजमेंट टूटना तुम्हारे लिए फ्रीडम है। अगर लोगों को इस बारे में मालूम पड़ेगा तो क्या सोचेंगे, जल्दी से तुम स्टेटस डिलीट करो। अब यहीं पर संदीप भी होता है। हरिता के पास आकर बोलता है कि तुम्हारी मां ने जो कहा वह ठीक ही कहा, तुम अपना स्टेटस डिलीट कर दो। हरिता गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। देवी संदीप के पास आकर कहती है कि मैंने सोचा कि तुम्हारा स्वभाव मेरा पति से अलग होगा, लेकिन आज रवि जिंदा होते तो वो भी हरिता को ऐसे ही डांटते। अब थोड़ी देर के बाद हरिता संदीप के पास आकर कहती है कि आपने और मां के कहने पर मैंने उस स्टेटस को डिलीट कर दिया, लेकिन मैंने खुद सोचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने जो किया वह गलत किया। थैंक यू मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। इस तरह से देवी हरिता दोनों संदीप को बहुत ही अच्छे से केयरिंग करने लगते हैं। अगले दिन देवी और हरिता के बीच में कुछ बातें हो रही होती हैं। तभी यहां पर संदीप आता है। देवी कहती है कि संदीप, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। पहले से ही रवि और मेरे पिताजी का बहुत झगड़े होते थे। तुम्हारे बॉडी में तो मेरा पति का हार्ट है। अगर तुम मेरे पिताजी के पास जाकर सिर्फ यह बोल दिए कि मैंने आपको माफ कर दिया तो वो सुख शांति से इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। अब यह सुनकर हरिता संदीप को कहती है कि संदीप, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। संदीप कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, उनके पास जाकर मैं माफी के बारे में पूछूंगा। अगर वो भी मुझे माफ कर देंगे तो मैं भी उन्हें माफ कर दूंगा। यह सुनकर देवी भी बहुत खुश होती हैं और अगले ही दिन सारे लोग वहां जाने लगते हैं। जब यहां पहुंचते हैं तो सच में देवी का फादर का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होता है। संदीप देवी के भाई से पूछता है कि आखिर नाराज होने की क्या वजह है। वो बताता है, सालों पहले रवि जब सर्विस में था तो उसने देवी के फादर की बात नहीं मानी, तो गुस्से में आकर देवी का फादर रवि को ड्यूटी पर जाने से मना कर दिया, मगर रवि नहीं माना। और एक और वजह यह थी कि रवि नीचे जाति का था, उसने देवी से लव मैरिज की थी। अब यह सारी बातें सुनने के बाद संदीप को भी बहुत गुस्सा आता है। बोलता है कि अगर मेरी जगह रवि भी होता तो आपको कभी माफ नहीं करता। इस तरह से संदीप यहां से जाने लगता है। यह देखकर हरिता बहुत खुश होती है और संदीप के पास आकर इसे कहती है कि तुमने जो किया वह बिल्कुल सही किया। अगर तुम्हारी जगह मेरे फादर भी होते तो यही करते। इस तरह से वह संदीप को हक करके गाल पर एक किस करके यहां से चली जाती है। हरिता की ऐसी हरकतों को देखकर संदीप के बॉडी में कुछ वाइब्रेशंस ही आने लगती है।
तभी संदीप को एक ज्योतिषी की बात याद आती है कि तुम्हारी सोलमेट खुद तुम्हारे पास चलकर आएगी, तुम्हें किस करेगी और उस समय तुम्हारे बॉडी में वाइब्रेशन होंगे, मंदिर की घंटियां बजने लगेगी। संदीप बहुत खुश होता है कि आखिर मुझे इतने सालों के बाद मेरा सॉल्वेंट मिल गया। अब उसी रात संदीप देवी को देखता है जो दुखी होती है। संदीप इसके पास आकर इसे माफी मांगने लगता है कि मैं आपके पिताजी को माफ नहीं किया। तो देवी झट से संदीप की हाथ पकड़कर इसे कहने लगती है कि इतने सालों में रवि मुझसे कभी भी माफी नहीं मांगी और तुम मुझे पहली बार सॉरी बोल रहे हो। इस तरह से वह संदीप के हाथों पर किस करके यहां से चली जाती है। संदीप की बॉडी में फिर से वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं और इसे फिर से ज्योतिषी की बात याद आती है। तभी संदीप के अंतरात्मा से आवाज आती है कि संदीप तुम्हें 2-2 लड्डू चाहिए, मां चाहिए या बेटी, डिसाइड कर लो। अगले दिन संदीप यहां से जाने के लिए डॉक्टर से मिलने जाता है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताता है कि संदीप अभी तुम अपने शहर नहीं जा सकते, तुम्हें और थोड़े दिन यहां रेस्ट करना चाहिए। अब ना चाहते हुए संदीप यही रहने लगता है। थोड़ी देर के बाद हरिता का मंगेतर किरण हरिता के पास आकर इसे बोलता है कि तुमने खामोखा हमारी एंगेजमेंट तोड़ दी। किरण दुखी हो रहा होता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, लेकिन हरिता को किरण की कोई केयर ही नहीं होती। अगले दिन हरिता का शूटिंग कंपटीशन होता है। ये सही से अपने टारगेट शूट ही नहीं कर पाती, जिस वजह से हरिता इस कंपटीशन में हार जाती है। दरअसल हरिता के फादर का इच्छा था कि मेरी बेटी शूटिंग कंपटीशन में जीते। हरिता कंपटीशन को जीतने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है। फिलहाल हरिता अपने फादर की जगह संदीप को यहां लाती है, मगर कोई फायदा नहीं, वह हार जाती है। अब इसी गम को मिटाने के लिए हरिता संदीप को लेकर एक बार शॉप पर जाती है और वहां वह फूल दारू पीती है। संदीप यहां दारू नहीं पीता और उसी तरह उसके बैक में प्रॉब्लम है तो वह कार ड्राइव नहीं कर सकता। हरिता कार ड्राइव करती है, तभी इन्हें रास्ते में पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि हरिता शराब पीकर गाड़ी चला रही है। इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अब जैसे ही इस बारे में हरिता की मां देवी को मालूम पड़ती है तो वह जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर फाइन भरकर इन्हें यहां से ले जाती है। घर आने के बाद देवी संदीप को समझाने लगती है कि जब हरिता दारू पी रही थी तब तुम वही थे ना, क्या तुम उसे मना नहीं कर सकते थे? अगर हम ही हमारे बच्चों को ऐसे छूट देंगे तो बच्चे केयरलेस नहीं हो जाएंगे। यहां देवी जिस तरह एक वाइफ अपने हस्बैंड पर गुस्सा होकर डांटती है, उसी तरह देवी संदीप के ऊपर गुस्सा हो रही होती है। संदीप के तो होश ही उड़ जाते हैं कि हमारे बच्चे। अगले दिन संदीप का जीजा पुणे आता है। दरअसल संदीप को गए हुए काफी दिन हो गए और अभी तक इसका कोई अता पता नहीं। स्पेशली इसका जीजा जमीन के बारे में ही बात करने के लिए आता है। यहां आने के बाद संदीप के सामने ऐसे जता रहा होता है जैसे कि मानो इसे बहुत फिक्र थी। यहां आकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि हरिता और देवी दोनों इसके बहुत क्लोज होते हैं। संदीप के जीजा को तो सबसे ज्यादा डर इस बात की होती है कि संदीप कहीं यही सेटल न हो जाए। अब उसी रात संदीप अपने जीजा के लिए टिकट बुक कर देता है वापस जाने के लिए, लेकिन इसका जीजा तो इसे बोलता है कि संदीप, मैं यहां तो जमीन के बारे में बात करने के लिए आया हूं। संदीप बोलता है कि अरे जीजा जी, इसके लिए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी लॉयर से बात कर ली है, आप शांति से घर जाइए। इसी बीच रजीना नाम की एक लड़की बार बार संदीप के पास वीडियो कॉल करके बात करती रहती है और यह रेजिना कोई और नहीं, जिस लड़की से संदीप की पहली बार शादी हुई थी और वह भाग गई थी, वो लड़की यही है रजना। फिलहाल तो इसका पति इसे छोड़ चुका होता है और इसकी एक छोटी बेटी होती है। तो रजना अब संदीप से प्यार भरी बातें करती है, मगर संदीप को इसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। तभी हरिता वीडियो कॉल पर आकर इस रजना को बोलती है कि संदीप अब सिंगल नहीं रहा, अब उसके साथ मैं हूं। रजना दुखी होकर कॉल कट कर देती है और दोबारा संदीप के पास कॉल ही नहीं करती। अब इसके बाद संदीप फिर से डॉक्टर के पास जाता है चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर चेकअप वगैरह करने के बाद संदीप को कहता है कि संदीप, तुम पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो गए हो। लेकिन संदीप बहाना बनाते हुए कहता है कि डॉक्टर साहब, अभी भी मेरे कमर में दर्द है। संदीप ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि यह भी मन ही मन हरिता को पसंद करता था। संदीप की हरकतों को देखकर देवी समझ जाती है कि संदीप को यहां से जाना पसंद नहीं। तो अगले दिन देवी संदीप को अकेले में बुलाकर इसे बोलती हैं, कहती है कि मुझे मालूम है संदीप की तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत क्लोज हो चुकी हूं। शायद मुझसे गलती हो गई, मुझे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए था। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे समझ नहीं आएगी? क्या हम दोनों छोटे बच्चे हैं? तो संदीप, इस बात को यहीं रहने दो। संदीप सोचने लगता है कि मैं तो अपने शहर में छोटे मोटे बिजनेस रन करता था, तुम लोग मुझे यहां बुलाकर बीच में फंसाकर अपने अपने रास्ते निकल गए।
इसके बाद हरिता संदीप को एयरपोर्ट ले जाती है गाड़ी से। संदीप की बातों से हरिता को यह समझ आती है कि संदीप फ्लाइट में जाने से डर रहा है। अब संदीप का डर मिटाने के लिए हरिता संदीप को एक डॉक्टर के पास ले जाती है। ये डॉक्टर कम ज्योतिष ज्यादा होता है। संदीप के हाथों को देखकर बोलता है कि आज तो तुम्हारा बर्थडे है। यह बातें सुनकर हरिता शॉक्ड हो जाती है। संदीप भी कहता है कि अरे मैं तो भूल ही गया। अब हरिता संदीप को एक कैफे पर ले जाकर वहां बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करती है। संदीप से केक कटवाती है। इसके बाद हरिता संदीप को लेकर एक लाइब्रेरी पर आती है। संदीप को बताती है कि यहाँ मेरे फादर हमेशा आते जाते थे। लास्ट टाइम जब मेरे फादर यहाँ थे तो उनके फ्रेंड ने कॉल किया तो वह यहाँ से गए, तभी मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर हरिता के फादर की तस्वीर भी लगी होती है। हरिता अपने फादर की तस्वीर संदीप को दिखाने ही वाली होती है, तभी संदीप पलट जाता है। वह देखता ही नहीं, कहता है कि मैं तुम्हारे फादर को अपने इमेजिनेशन में इमेजिन कर लिया हूं, मेरे उस इमेजिनेशन को वैसा ही रहने दो। इसके बाद हरिता अपने फादर की रिकॉर्डिंग संदीप को सुनाती है। उन रिकॉर्डिंग में हरिता के फादर हरिता को काफी अच्छी मोटिवेटेड बातें बोली होती है। संदीप हरिता को हक करके बोलता है कि तुम बहुत खुश नसीब हो। हरिता भी इमोशनल होकर संदीप को हक करती है और उसी तरह हरिता संदीप को अपना फादर मान रही होती है। मतलब कि हरिता का ऐसा इमेजिनेशन होता है। अगले दिन संदीप जेरी किसी पार्क में बैठे होते हैं। उसी समय वहां किरण आता है। संदीप से रिक्वेस्ट करता है कि हरिता ने मेरा नंबर ब्लॉक किया है और मुझे उससे जरूरी बात करनी है, अगर आप उसे मेरे पास लेकर आओगे तो बहुत अच्छा होगा। तो उसी तरह संदीप जेरी हरिता को मनाकर उसे लेकर किरण के पास आते हैं। दरअसल यहां बात यह होती है कि किरण हरिता दोनों ने एंगेजमेंट से पहले एक बिजनेस को स्टार्ट किया था। एंगेजमेंट टूटने के बाद वह बिजनेस वैसा ही रह गया। तो फिलहाल किरण हरिता को यह बोल रहा होता है कि तुम इस बिजनेस से बाहर नहीं जा सकती, और इसी के लिए किरण ने हरिता के फोन में स्पाई ऐप इंस्टॉल करवाया था कि हरिता किस समय कौन सी बिजनेस डील कर रही है। हरिता बोलती है कि मेरी बिजनेस है, मैं जब चाहूं तब उससे मैं बाहर निकल सकती हूं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। जब किरण और उसके फ्रेंड हरिता के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं तो संदीप बीच में घुसकर बोलता है कि उस दिन तो मैं अलग ही ख्यालों में डूबा था, मेरा हाथ एक किसान का हाथ है बेटा। इस तरह से किरण और उसके दोस्तों को बहुत ही बुरी तरह से मारता पीटता है। इन्हें चेतावनी देता है कि दोबारा हरिता से बात करने की गलती मत करना। अब उसी रात हरिता के घर वाले अपने कॉलोनी में संदीप के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखते हैं कि इसी संदीप की बॉडी में हमारा रवि का हार्ट है। इस तरह से रवि के बारे में कुछ अच्छी बातें बोलते हैं और उसी तरह से संदीप को बहुत ही अच्छे तरह से यहां सम्मानित किया जाता है कि आज संदीप का आखिरी दिन है हम लोगों के साथ। एयरपोर्ट जाते समय हरिता बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने लगती है। अब संदीप अपने शहर आता है और उस जेरी को अपना बिजनेस मैनेजर बना देता है, क्योंकि जेरी संदीप के बहुत क्लोज हो चुका होता है। और उसी तरह वो 3 डायरेक्टर थे ना, वह एक मूवी बना रहे होते हैं। इसी दौरान एक दिन संदीप का जीजा बहुत रो रहा होता है। संदीप जब इसे पूछता है तो बताता है कि मेरी बेटी जो फॉरेन में पढ़ रही है वो एक काले लड़के से प्यार करती है, मतलब कि उस लड़के के साथ लिविंग रिलेशन में रहती है। यही सच्चाई जानकर संदीप का जीजा रो रहा होता है। संदीप इसे दिलासा दिलाता है। अब देखते ही देखते 1 साल बीत जाते हैं। जब संदीप का बर्थडे होता है तो हरिता देवी संदीप के लिए एक केक भेजते हैं। इसे देखकर संदीप बहुत खुश होता है कि वो दोनों अभी भी मुझे याद कर रहे हैं। उसी समय यहाँ पर जोरदार बारिश होने लगती है। उसी बारिश में एक लड़की संदीप के होटल पर आती है। तभी संदीप इस लड़की को देखता है और यह लड़की भी संदीप को देखती है। इस तरह से दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। सो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।